अरे मम्मी जी, कपड़े आप ले आई। मैं मिनी छत पर लेने के लिए गई थी। आप क्यों लेकर आ गई? मैं ले आती ना। वो मिर्चें सुखाने रखी थी ना छत पर, तो उन्हीं को उलट पलट करने के लिए गई थी। सोचा अच्छे से सूख जाए, और जो कपड़े सूख गए थे तो सोचा इनको उतार लूं। अरे आप भी ना मम्मी जी। वो मम्मी जी, मैं दुकान वाले के पास उसका हिसाब करने जा रही थी। इन्होंने पैसे दिए थे ना, कह रहे थे कल जाकर उसका हिसाब कर देना। बस मैं वही करने जा रही हूँ, और कुछ सामान भी लेकर आना है। आपको कुछ चाहिए हो तो बता दीजिए, मैं आते वक्त लेती आऊंगी। हाँ, वो अनारदाने की ना गोलियां खत्म हो गई हैं, तो तुम आते वक्त वो लेती आना। ठीक है मम्मी जी। अम्मी। बरीरा, तुम? अरे अब चुप भी हो जाओ, रोई जा रही हो जब से आई हो। बात तो बताओ। ऐसा करो, पहले तुम पानी पियो। अम्मी, अब मैं उस नरक में दोबारा नहीं जाऊंगी। मुझसे सहन नहीं होता। अरे बर्दाश्त करने की भी हद होती है। आप मुझे दोबारा उस घर में मत भेजिएगा। अगर मैं दोबारा उस घर में गई ना, तो वहाँ से अब मेरी लाश ही आएगी। अम्मी, मैंने सहते सहते इतना वक्त निकाल दिया, अब मुझसे और सहन नहीं होता। और एक बात बताऊं, आप मुझसे कुछ पूछिएगा भी नहीं, क्योंकि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तब मैं नहीं बता पाऊंगी। जब वक्त आएगा तब मैं आपको बता दूंगी। अच्छा अच्छा, अब तुम चुप हो जाओ। मुझे तुम्हारे ये आंसू देखे नहीं जाते। कुछ भी नहीं पूछूंगी तुमसे मैं, ठीक है? अब तुम चुप हो जाओ मेरा बच्चा। अरे आप रो क्यों रही हैं? क्या बात हो गई मम्मी जी? क्या बात हो गई आप क्यों रो रही हैं? मुझे भी अभी तक कहाँ कुछ बताया है इसने। चलो, तुम्हारा जब दिल करे तब बता देना, ठीक है बेटा? अरे बहू, बरीरा जाग गई क्या? नहीं मम्मी जी, अभी तो नहीं जागी। अरे मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ बताया आपी ने आपको? क्या हुआ था क्या नहीं? नहीं, कुछ नहीं बताया उसने। मेरी तो बेटा पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। तुम ऐसा करो, तुम प्यार से पूछने की कोशिश करो, शायद तुमको कुछ बता दे। मम्मी जी, अभी एक दो दिन रुक जाते हैं, शायद खुद ही बता दे। नहीं तो जिस दिन उनका मूड थोड़ा सही होगा, उस दिन मैं उनसे पूछ लूंगी, ठीक है? हाँ बेटा, शायद तुम ठीक कह रही हो। अभी एक दो दिन रुक जाते हैं। अरे वाह भाभी, कितना प्यारा सूट है, और कलर भी कितना अच्छा है, और सिलने के बाद तो और भी अच्छा लगेगा ये। आप ही, अगर आपको पसंद है तो आप सिलवा लीजिए। मेरे पास एक और है, मैं वो सिलवा लूंगी। सच भाभी? सच भाभी? शुक्रिया भाभी। भाभी आप कितनी अच्छी हैं। ये बहुत प्यारा लगेगा। ऐसा करूंगी कि मैं इसके नीचे सलवार नहीं सिलवाऊंगी, मैं पैंट सिलवाऊंगी। अच्छी लगेगी ना भाभी? आप ही, आपका जैसा दिल करे आप वैसा सिलवाइएगा। भाभी, रात के खाने में ना आप राजमा बना लेना। बहुत दिन हो गए आपके हाथ का राजमा नहीं खाया है। और हाँ, रोटी मत बनाइएगा, राजमे के साथ चावल बनाइएगा। चावल ही खाऊंगी, रोटी नहीं खाऊंगी। ठीक है आप ही, वही बना दूंगी। मम्मी जी से बोल दूंगी, वो आते वक्त राजमा लेती आएंगी। और सुनाओ बरीरा, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम पहले ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? वो आज आंटी जी आई थी घर पर, उन्होंने बताया कि तुम आई हो। अच्छा अच्छा, तुम ये बताओ, चाय पियोगी या ठंडा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं? क्या कुछ नहीं? कुछ तो बताओ, क्या लोगी? नहीं, दिल नहीं कर रहा। मैं तो बस तुमसे मिलने आई थी। और सुनाओ, तुम्हारे ससुराल में सब कैसे हैं? सब ठीक है, तुम उनकी छोड़ो। तुम ये बताओ कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ हाँ, हो गई। एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। जैसा आंटी जी हमारे घर में बता रहे थे, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसी कोई बात है। क्यों, मेरे साथ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं?
वहाँ आंटी जी तो बहुत कुछ बता रही थी तुम्हारे बारे में और तुम्हारे ससुराल के बारे में कि उन्होंने तुम्हें परेशान करके रखा है, तुम्हें, और तुम परेशान होकर यहाँ आई हो। पर तुम्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। अब तुम्हें कैसे बताऊं? पता भी नहीं कि मुझे तुम्हें बताना भी चाहिए या नहीं। देखो, आज तक मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ छुपा नहीं है। तुम मुझ पर पूरा यकीन रख सकती हो और हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद ही कर दूं। तुम मेरी मदद तो तब करोगी ना जब मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ कुछ गलत किया होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे ससुराल वालों ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, मैं खुद ही उनसे लड़कर आई हूँ। लेकिन क्यों? अरे यार, जिंदगी जहन्नम कर दी थी मेरी। ना चैन से सोने देते थे, ना मनपसंद खाने देते थे। बस हर वक्त 24 घंटे उन्हीं की जूली करते रहो, उन्हीं की गुलामी करते रहो। मैं तो परेशान हो गई थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। और देखो, जब से यहाँ आई हूँ ना, मेरा जब मन करता है मैं सोती हूँ, जब मन करता है मैं उठती हूँ। जो मेरा मन खाने का दिल करता है मैं भाभी से कह देती हूँ, वो बना कर ले आती है। अब तुम ये बताओ, जब खुदा दे खाने को तो बंदा क्यों जाए कमाने को? तो ये बात है। और नहीं तो क्या। पर तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है और जीजू का इखलाक भी बहुत अच्छा है। मैंने देखा है, कई बार उनसे मुलाकात हुई है, 2-3 बार फैमिली फंक्शंस में, तो मैंने देखा है वो अच्छे इंसान है। हाँ, तो तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? सब ठीक है, बस मैं ही खराब हूँ। एक बात बताओ, जो तुम लड़ कर आ गई वहाँ से, तो क्या मिला तुम्हें? क्या मिल गया? अरे मुझे सुकून मिला, सुकून। कितने दिन का? क्या मतलब? कितने दिन का? 10 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का? जब तक मेरा मन होगा तब तक का। तुम्हें क्या लगता है, जब तुम्हारा मन होगा तुम अपने ससुराल चली जाओगी और तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें अपना लेंगे? क्यों नहीं अपनाएंगे? वो मेरा घर है, मेरा घर। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ कि वो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी भाभी का घर है। अरे अल्लाह ना करे कि जीजा जी अगर तुमसे इतनी छोटी सी बात पे, तुम्हारी बेवकूफी पर तुम्हें डिवोर्स दे दिया तो सोचो मत, ऐसा हो सकता है। फिर बैठी है ना इसी घर में, यहीं पर। अरे अपनी अम्मी के बारे में तो तुमने कभी सोचा नहीं है कि उन पर क्या गुजरती है। हमेशा अपने बारे में सोचना तुम। कुछ अंदाजा है तुम्हें, जब आंटी जी आई थी ना तो तुम्हें लेकर कितना रोई है? क्या? खैर तुम्हें उससे क्या, तुम आराम से रहो जब तक आंटी जी हैं, जब तक तो तुम्हारा बसेरा है यहाँ पर। लेकिन उनके जाने के बाद कभी सोचा है, जो तुम्हारी भाभी अभी तुम्हारे आगे पीछे घूम रही है ना, अगर ना बनी तो फिर क्या करोगी तुम? क्या लगता है आंटी जी को, भाभी को कभी भी तुम्हारी असलियत के बारे में पता नहीं चलेगा? कभी ना कभी तो असलियत का पता चलेगा ही ना। उसके बाद क्या करोगी? क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी उनकी नजरों में? खैर तुम्हें उससे क्या, तुम मजे से रहो। अरे बेटी को ससुराल वाले परेशान करें और वो मायके आए तो मायके वाले का फर्ज बनता है कि वो अपनी बेटी की मदद करे। और तुम तो अपने ससुराल वालों की जिम्मेदारियों से ही बचकर आ गई हो। जब आंटी जी को पता चलेगा और तुम्हारे भाई भाभी को पता चलेगा, तब वो तुम्हें माफ करेंगे क्या? हो सकता है आंटी जी तुम्हें माफ भी कर दे, लेकिन तुम्हारे भाई भाभी कभी माफ नहीं करेंगे। तुम अपने मायके के दरवाजे खुद ही बंद करोगी, ना तुम मायके की रहोगी और ना ससुराल की। देखो अभी भी वक्त है, अभी भी सब सही हो सकता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो सब सही हो सकता है अभी भी। शायद तुम सही कह रही हो, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। थैंक्स यार, तुम्हारी जैसी दोस्त ना किस्मत से मिलती है, जो सही और गलत का फर्क समझा सके। मैं ऐसा करती हूँ, पहले मैं अपनी सास को फोन करके उनसे माफी मांग लेती हूँ, वो मुझे माफ कर देंगी। वो कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। फिर मैं इन्हें फोन करती हूँ, फिर मैं इनसे भी माफी मांग लूंगी। देखो अब तुम खुद ही कह रही हो कि तुम्हारी सास तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अरे तुम तो खुशकिस्मत हो जो तुम्हें इतनी अच्छी सास, इतने अच्छे ससुर मिले, इतना अच्छा घर परिवार मिला। बचा लो, बचा सकती हो तो मत टूटने दो। मैं
कोशिश करूंगी अपने परिवार और रिश्तों को संभालने। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।